देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार की अगर मैं बात करूं तो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच वैशाली जिले में राजा पाकड़ जो प्रखंड है, वहां पर सरसई गांव जो है, वहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ है। गांव वाले कहते हैं कि इनको सुख शांति मिलती है, इनके आने से गांव हमेशा खुशियां रहती हैं और समृद्धि बनी रहती है। गांव में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले चमगादड़ों की पूजा की जाती है और फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं कहीं कुछ एक ऐसी परंपराएं बन जाती है, लोकाचार जिसे बोलते हैं, वो लोकाचार बन जाता है और ये अनेक जगहों पर बन जाता है। जैसे ओरछा के पास ओरछा में एक मंदिर में चूहों के प्रति वही लोकाचार है, जबकि बाकी जगह चूहों को भगा दिया जाता है। वो प्लेग के एजेंट होते हैं, वो घर को खराब करते हैं। कहीं कहीं इस प्रकार की कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे वहां वो परंपरा विकसित होती है और कुछ 100 वर्षों में जाकर वो परंपरा एक ऐसा मूर्त रूप ले लेती है, लेकिन उससे बाकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए एकाध जगह का उदाहरण ना लेकर या 2 जगह का उदाहरण ना लेकर अगर हम इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो चमगादड़ हर जगह बहुत बनी गई है। खास तौर से मुझे अब समझ में आया, बचपन में मैं देखता था तमिलनाडु में, केरल में और हिमाचल प्रदेश में चमगादड़ देखते ही हुर्र हुर्र करते थे और धुआं जलाना शुरू कर देते थे, उसे घर से निकालने लगते थे। अब समझ में आया क्योंकि चमगादड़ बीमारियों का करियर है, उसके अंदर इतने सारे वायरस हैं और पर्टिकुलरली इन स्टेट्स के अंदर जो चमगादड़ है वो कोरोना वायरस के करियर भी हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं ये बड़ी गहरी बात है, कोरबर की एक बड़ी रिसर्चर है, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं आप। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप रिसर्च बताइए सर, प्लीज बताइए। आई एम सॉरी जी। तो ये ऐसी रिसर्चेज हैं कि यहाँ पर जो चमगादड़ हैं वो करियर हो सकती हैं और इनसे रोग फैलते हैं, प्यार से रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार से जो चमगादड़ होती है इन्हें इन जगहों से भगाया जाता है, बहुत दूर। छोटे बच्चों को ये दांत मार के चली जाती हैं और वो जो काटा हुआ है वो इतना पॉइजनस होता है कि वो बीमार कर देता है उस बच्चे को, जान तक जा सकती है। इसलिए एकदम ठीक बता रहे हैं। और ये आपने जो धुएं वाली बात बोली, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। चमगादड़ों के जो फेफड़े होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। अब आप इसको कोरिलेट करें कि जो वायरस है वो फेफड़ों पे असर भी कर रहा है। अब आप कोरिलेट करें कि चमगादड़ रात में ज्यादातर रहता है, इसको धूप से चिढ़ है, धूप से भागता है क्योंकि सहन नहीं कर सकता है। और क्या कहा जा रहा है कि ये वायरस धूप में नहीं पनप सकता है, ये धूप में गिर जाएगा। बाकायदा अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एक सवाल यहां पर, अगर धर्मशास्त्र की बात की जाए तो राजेश्वर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे धर्मशास्त्र में इसको लेकर कहा गया है? और जी, शास्त्र के अनुसार चमगादड़ जो है ये अशुभ माना जाता है और ये अधिकांश खंडरों में और खाली वीरान जगहों में ये पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार से, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया इसके पूर्व, ये नरपिशाच है। और ये नरपिशाच ये अशुभ माने जाते हैं, अपवित्र है, इसलिए ये मनुष्यों से दूरी रहते हैं और ये ज्यादा करके अंधकार में और खंडरों में, महलों में जो पड़ित जगह है, ऐसी जगहों पे अपना ये वास करते हैं, वहां अपना अस्तित्व बना लेते हैं। और ये जो वायरसेस अभी जो फैला हुआ है, इसका कारण भी ये चमगादड़ ही है और ये चमगादड़ की वजह से ही ये वायरसेस फैला हुआ है। जी जी। तो हाँ, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो राहु केतु की जो स्थिति है, मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2020 में ये पहला फेज है 18 महीने का, और इसके बाद एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक। तो अभी जो ये वायरसेस आया हुआ है फर्स्ट फेज का, ये आकर के निकल जाएगा, समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। और भी वायरसेस आने वाले 1.5 साल में, यानी 2020 सितंबर से मार्च 2022 के बीच में और वायरसेस आएंगे। और खास करके
अभी का जो वायरसेस, अब नेक्स्ट जो वायरसेस आ सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो केतु प्रवेश कर रहा है, तो उस वजह से अब नेक्स्ट सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 के बीच में कभी भी दूसरा वायरसेस आ सकता है, वो भी जल से, जल जी। प्राणी से, जल के जी। अंदर जो विषारी प्राणी है, जितने विषारी प्राणी है, जी, जी। उनसे और एक वायरसेस निर्माण पवन होने सिन्हा जी के योग बैठे हैं, है। वो नोट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे शो जी। में 2 बार ये कहा है कि अगला खतरा जल से है, वाटरबोर्न, वो कई बार बोल चुके जी, हैं। जी, आप जी। सभी मेहमानों का बहुत जी। बहुत शुक्रिया, ये जानकारी के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि ये बहुत जरूरी रिसर्च थी और इसको हल्के में लेकर ना देखा जाए। ये जरूरी था लोगों को बताना कि आखिर ये चमगादड़ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस शो को वाइंड अप करने से पहले चमगादड़ों पर शोध करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर डेस्जेक का कहना है कि कोरोना का इलाज उसी से होगा जो इस बीमारी को लेकर आया, यानी चमगादड़ से। पीटर एक वायरस हंटर हैं जो चमगादड़ों से मिलने वाले वायरस के पर काम करते हैं और एक संस्था के लिए ये काफी जमकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।